हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक सीरीज। आपको क्वेश्चन बैंक फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो विदाउट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिले, जो मेरा अभी छोटा सा चैनल है वो थोड़ा और बड़ा हो सके। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ये हमारी सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 26, टाइमर वही रहेगा 1 मिनट का। देखो कि कैसे करते हैं। 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करो कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। This is one of the very good questions that can be asked in your exam. डन डन। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज पूछता हूं। अगर मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 1/4, यानी कि 4 3 12, 13/4, क्या मैं इसको 3 + 1/4 लिख सकता हूं? देखो 4 एलसीएम लिया तो 4 से मल्टीप्लाई 12 + 1 यानी कि 13/4। तो यानी कि मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकता हूं। बहुत आसान सा है। सेम चीज मैं यहां पे करूंगा। 999 प्लस 998 डिवाइडेड बाय 999 ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 999। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका बहुत अच्छे से ये मतलब है 999 इंटू 999 प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये कटेगा, तो यानी कि 998 को जोड़ना है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट से क्वेश्चन नहीं हो रहा। 9 9 से 81, 1 1 + 8 9 9। यूनिट डिजिट से तो नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं इसको 1000 में से 1 माइनस लिख सकता हूं इंटू 999 प्लस 998। अब मैं 999 को 1000 से करूंगा तो 999 000 आ जाएगा, माइनस 999 प्लस 998। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 999 000 -1 आ गया। अब 9,99,000 में से एक को घटाया तो क्या आएगा? 9,79,999, सॉरी 9,98,999। करेक्ट, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, विच इज ऑप्शन 1। मेरा आंसर क्या आया? ऑप्शन 1। इसको ऐसे लिखना ये जरूरी था कि ये क्लिक कर पाए, उसके बाद इसको ऐसे लिखना वो सेकेंड स्टेप था, बाकी सब आसान था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, टाइमर 1 मिनट का। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई मारो कि इसको कैसे करेंगे। यार क्वेश्चंस के साथ ना खुद फाइट करो, सिर्फ ऐसे मत सोचो कि सर सॉल्यूशन बता रहे हैं। दिमाग चलाओ, फाइट करो, वीडियो पॉज करो, मतलब स्ट्रगल करो। मेरे 100 क्वेश्चन कराने से अच्छा है तुम्हारे 10 क्वेश्चन खुद से कर लोगे, वो ज्यादा फायदा देगा।
आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं। डन। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72, ये हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीका है। क्या मैं इसमें 2 की पावर 71 कॉमन ले सकता हूँ? नहीं समझ में आ रहा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर 71 मैं सब में से कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल दिया। 1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 2। अब मैं 2 के स्क्वायर को 4 लिख सकता हूँ, और मैं ये 8 के 2 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8। ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 2 की पावर 71 इंटू 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 8 जोड़ा 15, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे बोला है कि ये किससे डिविजिबल है? 9, 10, 11, 13, ये ऑप्शन है। देखो 9, 11 और 13, जब मैं एक इवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा रुक जाओ, ये कॉन्सेप्ट से भी रुक जाओ, ठीक है, किससे होगा ये ट्राई करना है। अब मैं क्या इसको 2 की पावर 70 इंटू 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 70 इंटू 30, यानी कि 2 की पावर 70 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। क्या ये अब पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है? बताओ। बिल्कुल है, ये मेरे पास ऑप्शन में भी चमक रहा है, तो यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अब मैं आपको ये चीज कह रहा था, ऑड को जब मैं इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आता है मेरे बच्चों? इवन। इवन को जब मैं इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इवन आता है। ऑड को जब मैं ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ तब ऑड आता है। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगला 3 की पावर 25 प्लस 3, सिमिलर सा क्वेश्चन है, कुछ अलग सा दिमाग लगाना है, ट्राई करो। करिए इसे फटाफट। पच्चीस सेकेंड बचे हैं, फटाफट करिए। डन। देखो 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, यार मैं अब डायरेक्ट 3 की पावर 25 कॉमन ले लूं। 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये आया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 27, 3 की पावर 25 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब वो ऑप्शंस में है 11, 16, 25, 30। ठीक, एक बात बताओ, क्या मैं इसको 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 40 लिख सकता हूँ? यानी कि 3 की पावर 24 इंटू 120, यानी कि 3 की पावर 24 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 30।
ये लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पे क्लियरली ये नंबर 30 से डिविजिबल होता दिख रहा है। आसान था, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन करिए। If a and b are two odd positive integers, by which of the following integers is a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ऑलवेज डिविजिबल? ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करिए इसे, करिए इसे। डन। देखो, इस तरह का क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक नंबर ले लो, दो पॉजिटिव ऑड नंबर्स ले लो, मैंने ले लिए 3 and 1, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी कि 9, 81 माइनस 1, 80, किस में से डिविजिबल है? 3 से। ये तो एक तरीका है, डायरेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों? a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ या ना? बताओ। अब मुझे एक चीज पता है, E1 माइनस E1, E1 रुक जाओ, ये चीज पता है। अब यहां पर ये वैल्यू पुट करके देख लो, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 4 इंटू 2 8, 8 फैक्टर आ रहा है। तुम्हें लगता है कि सर सिर्फ 1 और 3 के साथ है, तुम 7 एंड 9 ले लो। 7 प्लस 9 63 इंटू 2 126, क्या ये 8 से डिविजिबल है? एक सेकेंड, 7, अरे 63 कैसे आएगा? 7 प्लस 9 16 इंटू 2 यानी कि 32, क्या ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। आप बोलते हो सर 1 एंड 7 लेना है, तो यानी कि 8 इंटू 6 यानी कि 48, ये भी डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर लोगे वो हमेशा 8 से डिविजिबल आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन करिए। If star is a such digit such that this number is divisible by 11, then star equals to, सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है। ट्राई करिए, आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करिए, डू इट फास्ट। डन। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स
at odd places minus sum of digits at even places। बस यही है। यानी कि अब ये जो आएगा डिफरेंस, या तो वो 0 हो या वो मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो मेरा नंबर 11 से डिविजिबल है। मतलब 5 प्लस 2 प्लस स्टार यानी कि 7 प्लस स्टार और 8 प्लस 4 12, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी डिफरेंस 0 आएगा। तो 7 में क्या ऐड करूं, 5 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 मेरा सही हो गया। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो। अगला क्वेश्चन, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर दिस एनी डिजिट ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ट्राई करो, ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले सेशन में, इसको ट्राई करिए इसे। डन। अब वो क्या कह रहे हैं, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच दैट 25253232। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी मैं किसी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी। एंड 101 इज माय डियर फ्रेंड्स इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है, क्या है, 101। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होती है। ट्राई करिए फटाफट। डन। हो गया। अब देखो क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर। एक चौथाई टैंक में 135 लीटर पानी आता है। लेट द टोटल कैपेसिटी बी एक्स। तो 1/4 ऑफ एक्स इज 135, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 540। मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 का डबल 270, 270 का डबल 540। अब वो बोल रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल। टैंक का कितना पार्ट फुल है, अगर 180 लीटर उसमें पानी है तो कुछ नहीं करना, 180 डिवाइडेड बाय 540, 18/54, यानी कि 1/3। तो कितना आंसर आया, ऑप्शन 3, 1/3 मेरा आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। बाप रे, ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चंस में कमेंट करके बताओ किस किस को दिक्कत होती है। अगर कहोगे तो मैं इसके लिए एक अलग से सीरीज निकाल दूंगा, एक वीडियो।
देखिए व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369, 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369, यही हमसे बोल रहे हैं, काट दो, 1 2 3, आंसर 1। बस ये करना इंपॉर्टेंट था, 2/3 1/2 किसका, 359 का। ठीक, इसे करो 369 का, 59 तो 59 होता है। ठीक यार, देखो हिंदी में अभी सीख रहा हूं थोड़ा थोड़ा, 2 महीने दो, बहुत अच्छे से सारी हिंदी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मेरे को डिविजिबिलिटी पता है, उसका हिंदी नहीं पता, इवेंचुअली ये सब चीजें सीख लूंगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर द बॉयज, if 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of students are present? मतलब वो कह रहा है एक क्लास में 3/5 बच्चे जो हैं वो क्या है, लड़कियां, तो ऑब्वियस सी बात है 2/5 लड़के होंगे। अब उन लड़कियों में से सिर्फ और सिर्फ 2/9 आए थे, और लड़के जितने थे उनमें से सिर्फ 1/4 लड़के आए थे, एब्सेंट थे। तो आपको ये बताना है टोटल बच्चे कितने आए थे। ठीक है, देखो देखो एक चीज समझो, मुझे पहले एक नंबर का 3/5 करना है, फिर उसका 2/9 करना है, फिर उसका 2/5 करके 1/4 करना है। तो मुझे यानी कि पहले उसको 5 से डिवाइड करना है, विभाज्य करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है। तो यानी कि अगर मैं उस नंबर को एक मल्टीपल ऑफ वो मान लूँ 5 और 9, तो आराम से हो सकता है, मैंने माना 300। कैसे, 300 का 3%, 3/5 क्या आएगा, 180। टोटल बच्चे मान लो क्लास में कितने हैं, 300x, तो ये कितने हुए 180x, तो ये कितने बचे 120x। अब 180x का 2/9 बच्चे एब्सेंट थे, इंटू 2/9 20x, यानी कि 40x एब्सेंट थे। अब इसके कितने थे 1/4, यानी कि 30x एब्सेंट थे। टोटल कितने एब्सेंट थे 70x, तो आए कितने हैं 230x, कितने में से 300x में से, x से x कट गया, 23/30 आ गया, ऑप्शन 1 आ गया। सपोजिटली मुझे ये समझ नहीं आया कि 300 कैसे लेना है। हाँ सर नहीं आया एग्जाम में, फिर कुछ नहीं, फिर भी करेंगे, देखो कैसे। x मान लो, तो लड़कियां कितनी हुई 3/5 ऑफ x, लड़के कितने हुए 2/5 ऑफ x। अब 3/5 ऑफ x में से कितने बच्चे आए थे 2/9, तो 2/9 इंटू 3/5 ऑफ x, प्लस यहाँ के कितने आए थे 2/5 ऑफ x इंटू 1/4, तो कितने बच्चे आए थे 45 1 3, यानी कि 3/15x, और यहाँ पे कितने आए थे 1/10x। इन दोनों का एलसीएम 30, कितने आए थे 6 + 3 2x, तो यानी कि डबल करेंगे 4 + 3, यानी कि 7
बटे 30x बच्चे आए थे तो कितने नहीं आए, 23/30। फिर ऑप्शन बनाओ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। ठीक, अगला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ट्राई मारो उसे, डू इट फास्ट। डन। एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज द फ्रैक्शन ऑफ वन डे। 45 मिनट को एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन ऑफ वन डे। एक घंटे में कितने मिनट, 60। एक दिन में कितने घंटे, 24। 3 4 1 6, यानी कि 1/24। यार एक सेकंड रुको, 4, कुछ गलत है। 45/60 गुना 24, 3 4 1 8, यानी कि 1/32। ऑप्शन 2। ठीक, कुछ नहीं करा, पूरे दिन को मिनट में बता दिया। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 60 गुना 24 करा, उसको 45 से डिवाइड करा, आंसर आ गया। पॉइंट अब ये है कन्वर्टिंग अ रिकरिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। फटाफट ट्राई कर लो, एक ही क्वेश्चन डाला है ये वाला, ताकि ये छूट ना जाए। फटाफट करो। हो गया। 0.423 बार। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान तरीका होता है बच्चों। पहली बात, इसका क्या मतलब है, 23 23 23, और ये चलता रहेगा। अब इसको कैसे करेंगे समझो। इसको करने का तरीका क्या है, कितनी डिजिट्स बच्चों रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में 2 बारी 9 लिखेंगे। अब डेसिमल और रिपीटिंग डिजिट के बीच में कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है, 1 0 आया। पूरा नंबर क्या है, 423, उसमें से नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है, 4, तो यानी कि 419/990। ऑप्शन 2 आसान तरीका। अगला, if the difference between the reciprocal of a proper fraction and the fraction itself be 9/20, find the fraction। करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई मारिए इसे।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ बी 9/20 देन द फ्रैक्शन इज, हमें फ्रैक्शन निकालना है क्या होगा। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना देखो हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात, ऑप्शन डी काट दूंगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/4। तो मेरे पास ऑप्शन आए 3/5, 2/10, 3/10, 4/5। ठीक, अब इसको 3 तरीके से सिखाता हूं। ठीक है, पहला तरीका क्या है जो मैं एग्जाम में देखते ही करूंगा। यार डिफरेंस निकाला है ना नंबर का, तो पहले जो न्यूमरेटर में होगा, तो यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एलसीएम 20 आया है। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 और 10 का एलसीएम 30, 4 और 5 का एलसीएम 20। मैं ऐसे करता है एग्जाम में। ठीक है, आसान था तरीका, 10 सेकंड में आंख से ही। उसके बाद सपोज करो ये मेरे को एग्जाम में नहीं समझ में आया, नहीं करा क्लिक कि ऐसे होगा, फिर हम कैसे करेंगे, देखो 2 तरीके और हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये तरीका नहीं आता है तो मैं एग्जाम में ऑप्शन पुट करूंगा, कैसे, 5/3 माइनस 3/5, 15, 25 माइनस 9, 16/15, गलत। ठीक, उसके बाद अगला 10/3 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 30, 100, 9। ठीक है, अगला 5/4 माइनस 4/5, 20, 5, 25 माइनस 4, 16, 9/20। दूसरा तरीका, तीसरा तो क्योंकि ये तो करना ही नहीं है ना अटेम्प्ट, 3 करने हैं। उसके बाद देखो ये भी नहीं आया, एग्जाम में क्लिक नहीं करा ये भी, फिर मैं इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से कैसे करूंगा वो सोचो। यार मैंने बोला पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को x/y माना और इसको मैंने a अज्यूम कर लिया, मेरा राज है। अब वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन यानी कि 1/a माइनस a कितना है, 9/20। 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9/20, 20 माइनस 20 ए स्क्वायर माइनस 9a इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, उससे फ्रैक्शन आ जाएगा, तो भी कर दूंगा। 3 तरीके सिखा दिए। मैं करता पहला या दूसरा, क्योंकि ये वाला मेथड 2 मिनट लेगा, मुझे एग्जाम में 1 मिनट के अंडर क्वेश्चन देना है, क्योंकि मैंने आपको टाइमर 1 मिनट का दिया। समझ गए। अगला, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई मारो इसे, करो। करिए इसे फटाफट।
डन हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यार पहले ना इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ चमकना चाहिए आंखों में, ठीक है। क्या 1/15 को मैं ये लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब एक चीज है, सिर्फ इसको तोड़ के दिखा रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस ऑफ 1/3 माइनस 1/5। देखो कैसे, 1/3 एलसीएम कितना आया 15, 5 माइनस 3 यानी कि सॉरी 1/2, 1/2 इंटू 2/15, 1/15 आ गया। सेम चीज सेम लॉजिक, कुछ नहीं करना, पूरी सीरीज पे लगा दो, 1/2 1/3 माइनस लास्ट फ्रैक्शन क्या है 1/13, एलसीएम 39 इंटू 13 इंटू 3, 10/, तो कितना आ गया 5/39, ऑप्शन 1, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें सीरीज 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6 भी चलती है, उसका भी बताऊंगा, अभी इसको देख लो, ये ऑड वाली सीरीज है, ठीक है। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइमर वही 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज 630 ऑन अदर कमोडिटीज। हमें बताना है रेंट कितना पे करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करिए, इजी टू डू, फटाफट करिए गाइस। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट गाइस, फटाफट करिए। डू इट फास्ट। डन, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं उसकी एक सैलरी है, इस सैलरी का 1/4 हिस्सा किस पे जाता है, खाने पे, 2/3 हिस्सा किस पे जाता है, रेंट पे, और जो रिमेनिंग है वो बाकी चीज़ों पे, और जो रिमेनिंग है वो है 630 रुपये। आपको बताना है कि वो रेंट कितना देता है। यार एक बात बताओ, उसके पास जितना भी सैलरी है 1/4 फूड में, 2/3 रेंट पे, यानी कि मुझे जो सैलरी है उसको पहले 3 पार्ट में भी डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में भी डिवाइड करना है, तो इसलिए मैंने 4 और 3 का एलसीएम सैलरी को 12x मान लिया, ताकि मेरे को पॉइंट में ना सॉल्व करना पड़े, नॉर्मल सॉल्व हो जाए। अब फूड पे कितना खर्च करता है, 1/4, यानी कि 3x मेरा कितना हो गया बेटा फूड पे, 2/3 किस पे देता है, रेंट पे, यानी कि 8x कितने पे देता है, रेंट, 11x बचा कितना x, वो किसके बराबर है 630 के, करेक्ट, किसके बराबर है 630 के। अब एक चीज बताओ मेरे बच्चों, x बराबर है 630 के, तो 8x बराबर होगा इंटू 8, 5040, तो यानी कि ऑप्शन 1 मेरा सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर,
If the numerator is increased by 7 and the denominator is decreased by 2, we obtain 2. Sum of the numerator and denominator of the fraction निकालना है. आसान लग रहा है? ट्राई मारो, 1 मिनट का टाइमर देता हूँ, करो करो इसे फटाफट. फटाफट करिए गाइस. डन. अब हम इसको कैसे करेंगे समझो. वो कह रहे हैं डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर. मैंने न्यूमरेटर को a माना, तो मेरा डिनोमिनेटर बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस 3. तो मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा, a अपॉन a प्लस 3. अब वो कुछ बात बोल रहे हैं. अगर मैं न्यूमरेटर में 7 जोड़ दूं, यानी कि मैंने a में 7 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 2 घटा दूं, तो वो किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर. तो यानी कि a प्लस 7, अब प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 हो गया 2. a प्लस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 5. a क्या था, न्यूमरेटर 5, तो डिनोमिनेटर क्या आया 8. पूछा क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना होगा, 13. तो ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्या हुआ बेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. अगला क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करो इसे, फटाफट करिएगा, इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है. डन. आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है समझते हैं. एक नंबर एक्सीड्स इट 2/5 बाई 75. अगर मेरा नंबर है 5x, मैंने 5x क्यों माना, क्योंकि 5 से डिवाइड करना है, तो 5x. अ नंबर एक्सीड्स इट 2/5, यानी कि 2/5 इसका क्या होगा, 2x. तो यानी कि 5x माइनस 2x इज 75. 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 25. द नंबर इज, नंबर क्या था 5 इंटू एक्स, यानी कि 125. तो मेरा नंबर क्या आया बच्चों, 125. आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया. अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है. सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, मिडल वन इज. इसमें सिर्फ ये सीखना है कि नंबर्स को लेंगे कैसे, मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार ट्राई करो. जिन जिन को लग रहा है कि सर आप बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो, कमेंट्स में बताओ, अगली क्लास में दुबे छुड़ाने वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा. लेकिन कमेंट्स में बताओ यार, वही मेरे को समझ में आएगा. जैसे अभी तक एक बच्चे ने बोला है पार्ट 1 में कि सर लाइव करा दो, बाकी किसी ने नहीं बोला, इसलिए रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ. कम से कम 100 बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि लाइव, तब जाके मैं लाइव पे आऊंगा ना. Sum of 3 consecutive integers is 51, middle one is
डन। सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51। अब तीन लगातार नंबर की बात कर रहा है वो, तो मैंने बोला बीच वाला नंबर है मेरा x, इससे पहले वाला क्या हुआ x माइनस वन, इसके बाद वाला क्या हुआ x प्लस वन। तो यानी कि इन तीनों का टोटल क्या है x माइनस वन प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन। ये तीनों का टोटल कितना हुआ 51, माइनस वन प्लस वन कट गया, 3x किसके बराबर है 51, x किसके बराबर हुआ 17, x किसके बराबर आया 17, मिडल वन पूछा था 17। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। करो इसे, हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट पे कौन सी डिजिट आएगी। बढ़िया क्वेश्चन है यार, अटेम्प्ट करो। हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पर बीच में कहीं पे 85 भी है, 84 भी है, 83 भी है, 82 भी है, ऐसे चलता है ना सीरीज पूरा 81 से लेके 89 तक। जब मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा यूनिट डिजिट पे 0 आया, 0 को जब भी मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन 1। आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला करके बताओ, अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है यार, करके दिखा पाओगे, बताओ करके। कोशिश करो कि 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल के बता पाओ। फटाफट करिए गाइस। देखे, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट दिस इज, हमें क्या बताना है डिजिट यूनिट प्लेस में क्या होगी ये बताना है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 167 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 3 की पावर 3 क्या होती है 27, यूनिट डिजिट पे 7, ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर। डन। अगला क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इन दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई मारो, करिए इसे।
डन। देखो अब एक चीज होती है, जब भी यूनिट डिजिट पे 4 होता है तो एक 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट पे 6 आता है, 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट पे 4 आता है। एक जगह पे इवन है, एक जगह पे ऑड है, तो टोटल 6 + 4 यूनिट डिजिट पे फिर से 0। समझ में आया क्वेश्चन? मैंने क्या बोला, देखो 4 की पावर 1 क्या होता है बेटा, 4, 4 स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट पे 4 6, 4 की पावर क्यूब यानी कि 64, फिर से 4, 4 की पावर 4 256, फिर से 6। तो इसीलिए बोलते हैं 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट पे 6, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 4। एक जगह इवन है, एक जगह ऑड है, तो 6 + 4 0, 10, तो यानी कि 0। अब इसमें यूनिट डिजिट बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बीच में, करिए फटाफट, 1 मिनट का टाइमर, डू इट फास्ट। डन हो गया। अब 4387 यूनिट डिजिट पे क्या है, 7, 7 की साइक्लिसिटी 4, 45 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट पे 7। अब यहाँ पे 1 है, 1 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट पे 1 आता है, 7 × 1 7, यूनिट डिजिट 7। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी पहले करा है, अब ये वाला ट्राई करके बताओ, डू इट गाइस। डन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वही तरीका, 999 995 अपॉन 999, 999 प्लस 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाइड बाय 999, 999 मल्टीप्लाइड बाय 999 प्लस 995, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, 999 माइनस 999 प्लस 995, यानी कि 999 माइनस 4, 10 में से 4 गए 6, 9 9 8 9 9, यानी कि दिस इज द आंसर 998996, ऑप्शन 2। क्या आया बेटा आंसर, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, 800 chocolates were distributed among the students of a class. Each student got twice as many chocolates as the number of students in the class. Number of students in the class कितने हैं ये बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ।
डन। अब देखो वो क्या कह रहा है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। तो हर बच्चे ने कितनी चॉकलेट्स दी, 2x। कितनी चॉकलेट्स मिली, सॉरी 2x। तो यानी कि x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑप्शन 4 20। सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन। अगला, a two-digit number is 5 times the sum of its digit. If 9 is added to the number, the digits interchange their position. The sum of the digits of the number. ट्राई करो इसे, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, देखो हो रहा है या नहीं, फटाफट करिए। डन। देखो क्वेश्चन कैसे होएगा। A two-digit number is 5 times the sum of its digit. Let the two-digit number be x and y. तो 5 times the sum of its digit मतलब कि किसके बराबर हुआ, 5 times of x plus y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई। 5x इज इक्वल टू 4y, x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5। रेशियो आ गई x एंड y की। फिर वो बोलता है 9 इज एडेड टू द नंबर। अब देखो रेशियो आ गई x इज टू y की, तो नंबर भी तो यही होगा कि दोनों सिंगल डिजिट है। तो मैं यहीं से बोल सकता हूँ नंबर 45 है, सम ऑफ द डिजिट्स 9 है। ठीक है, एक तो डन है, लेकिन नहीं बन रहा। 9 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि एक्स वाई में 9 ऐड करा तो वो क्या बन रहा है, वाई एक्स। तो यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9y, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। x में एक ऐड करूंगा तो y बनेगा। अब ऑप्शंस पुट करो, x को 1 रखो तो y कितना आया, 2, 2 रखो तो 3, 3 रखो तो 4, 4 रखो तो 5, 5 रखो तो 6, 6 रखो तो 7। रेशियो 4:5, दोनों सेटिस्फाई करनी है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, भयंकर क्वेश्चन। पता नहीं क्यों बच्चों को इसकी इक्वेशंस नहीं बनती। ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा, फटाफट करिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। डन। अब देखो क्या कह रहा है, एक जने के पास कुछ हैंड्स हैं, कुछ काउज हैं। नंबर ऑफ हेड्स टू नंबर ऑफ फीट इज 12:35। ये क्या है, हेड एंड फीट का रेशियो। अब हमें बोला है कि हेड कितने हैं, 48, तो फीट कितने होंगे, 140।
अब हमें बताना है कि उसमें हैंड्स कितनी है, हैंड्स कितनी है ये निकालना है। यार देखो एक तो तरीका है, इसका बहुत बड़ा इक्वेशन बनाते हैं। कैसे? मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ हैंड्स बी एक्स, तो नंबर ऑफ काउस क्या होगा 48 माइनस एक्स। पहले इक्वेशन से कराता हूँ एक्स, अब नंबर ऑफ हैंड्स तो नंबर ऑफ फीट कितना होगा 2x प्लस 4, 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 140, 2x प्लस 4 इंटू 48 माइनस 4x इज इक्वल टू 140। तो अब 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 इंटू 48 इज इक्वल टू 140, ये उधर गया ये इधर आया, 4 इंटू 48 माइन इज इक्वल टू 2x, ठीक है, माइनस 140 इज इक्वल टू 2x। 2, अब इसको 2 से डिवाइड करा, 2 इंटू 48 माइनस 70 इज इक्वल टू x। 96 में से 70 गए 26, x की वैल्यू कितनी आई 26। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का, ये है घिसा पीटा मेथड। बढ़िया तरीके से सिखाऊं, देखो अब मैं इस पे एलिगेशन लगा दूंगा, मिक्सर एलिगेशन करें कैसे, टोटल कितने हेड है 48, मान लो सारी की सारी मुर्गियां हैं तो हेड कितने हुए 48, मान लो सारे के सारे काउज हैं, सॉरी मैंने बोला 48 टोटल है, मान लो सारे के सारे अगर हेन्स हैं तो लेग्स कितने हो गए 96, अगर सारे के सारे काउज है तो कितने हुए 192, मेरे को कितने चाहिए 140, 192 में से 140 गए 52, 140 में से 96 गए 44, तो अब इसको आगे डिवाइड किया 26 22, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 48, 48, तो हेन्स कितनी हुई, ये हेन थे क्योंकि 96 ये काउ थे, तो हेन कितने आए 26। ये है एलिगेशन मेथड, डिफरेंस डिफरेंस, जौन सा मेथड सही लगे उससे करो, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। पहली वाली वीडियो में 1 से लेके 25 था, इस वाली वीडियो में 26 से लेके 50 था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 51 से 75, जहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम एचसीएफ से स्पेसिफिक, ठीक है। तो वो टॉपिक रिवाइज करना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ज़्यादा मजा आएगा। चलो जय हिंद, बाय बाय।